भाई ने मार्जिन छोड़ा है ये, सौ तोपों की सलामी मिलनी चाहिए भाई तेरे को। ये मार्जिन होता है ना, जैसे तुम्हारी कॉपी है, इसमें ये पेज है, पेज में इधर एक लाइन खींच देते हैं, खींचते हैं ना इधर एक लाइन, इसको क्या कहते हैं? मार्जिन। इस मार्जिन को कम भी किया जा सकता है, कुछ तो रखते ही नहीं है, और कुछ जो है वो क्या करते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो साइड मार्जिन भी हो सकता है, अपर मार्जिन भी हो सकता है, और लोअर मार्जिन भी हो सकता है। इस तरीके से कई सारे मार्जिन हो सकते हैं। यूनिवर्सिटीज में तो जो आजकल तो क्या पता कॉपियां वापियां नहीं मिलती, पहले तो जो ज्यादा कॉपियां भरता था उसके मार्क्स ज्यादा आते थे, तो लोग क्या करते थे, ऊपर भी मार्जिन रख देते थे, इधर भी मार्जिन इधर, और इसमें इसमें फिर एक लाइन छोड़कर एक लाइन लिखते थे। ऐसे लड़कियों की आदत ज्यादा थी इस तरीके से लिखने की। और उससे क्या है कि जो लड़के क्या ऐसे तैयारी तो करके आते नहीं, पढ़ते तो है नहीं, तो उनको टेंशन और ज्यादा हो जाते थे कि भाई आप एग्जाम में बैठे और बैठकर आपने जो है क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्या, अभी तो आपने पढ़ा है, पूरा पेपर पढ़ा है, पेपर पढ़ के देखा कि अच्छा ये है, अब अपन को कौन से पहले ऐसे 8 क्वेश्चन आते थे, यूनिवर्सिटी के पेपर होते थे, उसमें कितने क्वेश्चन आते थे? 8 आते थे, उसमें से 5 करने होते थे। तब उसमें से आदमी सोच रहा होता था कि भाई यार इनमें से मैं कौन से 5 करूं, और 5 तो क्या, पास होने के लिए 3 चाहिए, तो वो देखता था कि 3 कौन से हैं वो जो अपन को सबसे पहले करने। अब इधर आदमी डिसाइड कर रहा है कि इसमें से वो 3 कौन से हैं, और उधर से आगे एक है, किसी ने कहा कि कॉपी, तो कॉपी अपन ने तो लिखा ही नहीं अभी तक, इधर तो कॉपी ही मांग ली, भाई अपन तो बर्बाद है, इसका मतलब ये 3 भी लिख के क्या ही करेंगे ये। तो ये किसके कारण होता था, फिर बाद में पता लगा किसके कारण हो रहा है, मार्जिन के कारण हो रहा है, वो सब मार्जिन ही रख रहे हैं, तो इसलिए कॉपी भरने में ज्यादा जोर। तो खैर, पर मार्जिन जो रखा जाना चाहिए। बिना मार्जिन के जो अगर काम करते हो आप सारे, तो जैसे अपर लोअर सारे रखने की जरूरत नहीं है, एक प्रकार का मार्जिन रख दो, या तो साइड मार्जिन रखो, या अपर मार्जिन रखो, या लोअर मार्जिन जो है वो रखो। आपकी भी कॉपी में होना चाहिए मार्जिन, तो क्यों होना चाहिए, इसका क्या लॉजिक है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो अभी यहां पर अपन जो नोट्स लिख रहे हैं ना, वो थोड़े एक्सप्लेन करके एक्सपैंडेड है, ताकि तुम्हें बाद में पढ़ो तो समझ में आ जाए। इसलिए ऐसा नहीं है तुम्हें सिर्फ शब्द शब्द लिखवा दिया, एक एक पॉइंट 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 शब्द शब्द लिख दिया, शब्द शब्द लिख दोगे तो बाद में अगर पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा कि भाई इसका अर्थ क्या था। तो इसलिए लाइन पूरी ऐसे लिखवाई जाती है, ऐसा किया जाता है, यदि आरबीआई महंगाई बढ़ाना चाहता है तो, यदि आरबीआई तरलता कम करना चाहता है तो, अब ऐसे ये चाहता है तो ये लिखने की क्या जरूरत है, हटा दो इसको, ऐसे लिख दो आरबीआई महंगाई बढ़ाना, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, ये शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है, पर अपन ऐसे लिखते क्यों नहीं है, ताकि किसी को ऐसा समझ में नहीं आए कि भाई ये तीर क्या, आरबीआई खुद ऊपर चला जाता है ऐसा अगर, तो इसको कोई आदमी बाद में कंफ्यूज हो जाए, पर पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो तुम्हें अगर तुमने एक्सपेंशन तो इधर लिख लिया, बड़े लाइन में तो इधर लिख दिया, पर ये जो साइड में है इधर क्या कर सकते हो, इस तरफ तुम तुम्हारे कीवर्ड्स जो है वो लिख सकते हो, कि तरलता, तरलता को पूरे तरलता लिखने की भी जरूरत नहीं है, तरलता को टी लिख दिया या तय लिख दिया, ये हो गई तरलता, ठीक है। तरलता बढ़ाना तो ये बढ़ा दी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक तो पूरी लिखी रेपो रेट, तो लिख आर आर लिख दिया, ट्रिपल आर लिख दिया, बैंक रेट लिख दिया, और इधर एक साइन लगा दिया। तो अब इससे क्या है, देखते ही पूरी बात समझ में आ गई, बात तो पूरी समझ में आ गई, एग्जैक्टली वो की वाली बात यहाँ लिखी हुई है, और तुमने अपने खुद के जो शॉर्ट फॉर्म्स बना रखे हैं, या खुद के तुमने संकेत बना रखे हैं जिनको तुम समझते हो कि मैं तय का मतलब क्या है, तो तय का मतलब है तरलता, और इसका मैं मतलब समझता हूं। और अगर ये तुमने यहां लिख दिया तो बाद में जब तुम रिवाइज करोगे, तो रिवाइज करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। रिवाइज करना क्या है, बहुत आसान हो जाएगा, आपको पूरी ये गाथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इधर देखा कि अच्छा हाँ ऐसा 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 होता है, ऐसा होता है, फिर अगर इसमें से कुछ बात समझ में नहीं आई, यार ये ऐसा कैसे हो जाता है, तो फिर इधर पढ़ लो, उसके सामने ही लिखा हुआ है, तो सामने लिखा हुआ तो पढ़ लो, तो बात समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से रिवाइज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और तुम्हारा जो की नोट्स है ना, तो भाई जो नोट्स है उस नोट्स का जो है शॉर्ट नोट बन जाते हैं, तो वो शॉर्ट नोट बहुत आसानी से बन जाता है। अब शॉर्ट नोट आपको अलग कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं है, इसी कॉपी में अलग से एक मार्जिन लिया और उस मार्जिन में सारी बातें लिख दी, तो एक तो इसका फायदा होता है ये। और एग्जाम के अंदर पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना। अगर आपने पढ़ बहुत सब कुछ लिया है और रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब वो पढ़ाई बर्बाद है, कोई काम की नहीं है। आपने खूब किताबें पढ़ ली, जैसे कोई आदमी होगा यार मैं तो सब किताबें पढ़ता हूँ, नोट्स वोट्स नहीं पढ़ता हूँ,
अपन तो क्या पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ऐसे होते हैं ना कई। अब वो किताबें पढ़ ली कि साहब मैंने 10 किताबें पढ़ रखी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की 10 किताबें पढ़ ली, बहुत बढ़िया बात है। याद कितनी है तेरे को? याद तो नहीं है। तो याद ही नहीं है, फिर पढ़ने से क्या मतलब है? पढ़ी भले आपने कम हो, ये नोट्स ही पढ़े हैं, पर ये जो पढ़ा है वो दिमाग में है। दिमाग में है तो अपन उसको लिख सकते हैं, अगर दिमाग में है ही नहीं तो फिर लिखेंगे कैसे? और वहां पर इतना टाइम होता नहीं है कि आप सोच सोच के याद करते करके लिखो, हाँ यार पहली किताब में तो ऐसा देखा था, फिर दूसरी किताब में ये भी लिखा था, फिर लिख दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, कुछ और ही था। तो कुछ और था तो इतनी देर में तो हो गया कुछ और, अगली बार आना। यहां तो ये है कि भाई चीजें आपके फटाफट दिमाग में और उसी समय उसको कान डाल दिया जाए, उसमें लिख दिया जाए। तो इसलिए बार बार रिवाइज हो। और रिवाइज कैसे होता है? रिवाइज करने के लिए आप अगर पूरा ये पूरा पढ़ोगे, बार बार इसको पूरा लंबा पढ़ोगे, तो रिवाइज करने में टाइम ज्यादा लगेगा। और तुमने शॉर्ट नोट बना रखा है और उसको देख लिया और देखते तुम्हें समझ में आ गई कि हो गया ये काम, तो बस आगे बढ़ो, तो फिर आगे बढ़ जाओगे। तो इस तरीके से एक तो रिवाइज करना आसान होता है। दूसरा इसका फायदा क्या होता है, मार्जिन रखने का दूसरा फायदा ये है कि इससे आपको अगर भविष्य में कोई अपडेट करना हो तो वो आप अपडेट कर सकते हो। अगर आपने थोड़ी बहुत जगह छोड़ी हुई है तो क्या किया जा सकता है? अपडेट किया जा सकता है। अगर जगह छोड़ी ही नहीं है, कुछ लोग होते हैं ऐसे लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं बिल्कुल और यहां तक खत्म करते हैं, एक भी जगह नहीं छोड़ेगे उसके अंदर। अब एक भी जगह नहीं छोड़ोगे तो पहली बात तो देखने में ही बहुत बुरा लगेगा। वापस जब व्यक्ति उसको तरफ वापस देखे, उसकी तरफ, उस पेज की तरफ ही वापस देख ले, तो ये क्या लिपि लिखी है, कौन सी लिपि में लिखी हुई है, ये क्या है, इसको कौन पढ़ेगा? इसको वापस देखते ही समझ में नहीं है, पढ़ने में उसको आलस आए इतना तो, और डर और लगे कि यार ये क्या पता क्या लिखा, छोटे छोटे शब्दों में और लिखे हुए हैं, तो वो पढ़ा नहीं जाएगा। और अपडेट करने के लिए तो जगह है ही नहीं, फिर तुम किसी और दूसरे पेज पे अपडेट करोगे। अब जो दूसरे पेज पे अपडेट किया वो कहीं और है, मुख्य कॉपी कहीं और है, फिर कमरा अगर चेंज कर दिया हो गया, फिर अपन कहीं और है। तो इसलिए जरूरत है कि जो आपकी एक मुख्य जो नोट्स हैं उसी के अंदर सारे अपडेट्स हो, अलग अलग पन्नों में नहीं हो। तो इसमें हो तो अगर यहाँ जगह होगी, जैसे मैं कह रहा हूं अभी ये एसडीएफ है, अप्रैल 2022 से पहले मैंने जिस बैच में पढ़ाया है उसके अंदर मैंने ये नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया? था ही नहीं उस समय, ये जो व्यवस्था ही नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी तो लिखवाए भी नहीं देंगे। तो उससे पहले के नोट्स पढ़ोगे तो तुमको नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो अब बाद में अगर किसी ने जान भी लिया कि हाँ ऐसी कोई नई व्यवस्था आ गई है, नई व्यवस्था आ गई, तो उसके पास जगह होनी चाहिए कि फटाफट कि हाँ एसडीएफ, या फिर ऐसा कर दिया जाए कि रिवर्स रेपो रेट लिखा हुआ है, उसके आगे इसको एसडीएफ से प्रतिस्थापित कर दिया गया है और गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा करके और अपडेट किया जा सकता था। परंतु अगर जगह है तो अपडेट कर लोगे, वरना नहीं करोगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है वो क्या करना चाहिए, ये मार्जिन छोड़ना चाहिए। तो अब ऐसा ही मार्जिन जो है वो कौन बनाता है? भाई ने मार्जिन छोड़ा है, ये 100 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए भाई तेरे को। इतिहास में नाम दर्ज होगा जो तुमने ऐसे दिलदारी दिखाई है ना, ये इतना कैसे छोड़ सकता है यार कोई? कोई बात नहीं,